हरिद्वार पंचायत चुनाव का रंग पूरी तरीके से चढ़ चुका है। चुनावी पोस्टरों में व बैनरों से गांव खचाखच भरे हुए हैं। जिला पंचायत सीट वार्ड नंबर 1 गर्द सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी नदीम अली ने चुनाव प्रचार तेज करते हुए समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया है। उन्होंने जनता हित में काम करने और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का वादा किया। जिला पंचायत सीट वार्ड नंबर 1 गर्द में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नदीम अली के अगर हम सेवा भाव की बात की जाए तो इनके सेवक परिवार किस्से अनेकों गांव में देखे और सुने जा सकते हैं। नदीम अली के पिताजी कुर्बान ठेकेदार के द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए बड़े स्तर पर सेवा के स्तंभ स्थापित किए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है, लोकल बॉडीज़ का चुनाव है और लोकल बॉडीज़ में अगर अच्छे लोग चुन के जाएंगे तो निश्चित रूप से गांवों का विकास होगा। और स्पेशली ज्वालापुर विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें पिछले 10 साल से कोई काम होके नहीं दिया है, अच्छे काम नहीं हुए हैं। सिर्फ एक कांग्रेस सरकार में पुल बने थे, उसके बाद चीज़ें बड़ी ख़राब रही हैं। आज भी स्थिति यह है कि सड़कें नहीं हैं, तो इसलिए इस चुनाव को मैं बहुत सीरियस ले रहा हूँ। डोर टू डोर प्रचार कर रहा हूँ। अभी नदीम भाई के साथ तेलीवाला गांव में, उससे पहले मैं आसफ नगर, डालू वाला, मजबता, खुर्द कला में अपने दूसरे कैंडिडेट के साथ प्रचार कर रहे हैं मैं कि मुझे डोर टू डोर जा रहा हूँ। मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और मेरी मदद करें। मैं विधायक जी के साथ डोर टू डोर घूम रहा हूँ और मुझे इस जो भी मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कोई भी आरोपी छोड़ा नहीं जाएगा। 2015-16 से ही अलग अलग माध्यमों से नकल की शिकायतें मिल रही थी। राज्य सरकार ने तय किया है कि यूकेएसएससी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा विकास भवन में जनपद में स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक में खास तौर पर स्वास्थ्य सेक्टर पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, महिला चिकित्सालय और बेस चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि रोगियों के उपचार हेतु एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, मरीजों को यहाँ से बाहर उपचार हेतु जबरन न रेफर किया जाए। कोतवाली विकासनगर के बाजार चौकी पर अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही को लेकर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। बताते चले कि मामला 5 सितंबर 2022 का है, जो कि उप जिला चिकित्सालय विकासनगर एक मामले को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल में एक व्यक्ति पहाड़ से आई सीधी सादी महिला से बात करने के लिए फोन मांगता है और फोन लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मीडिया को अस्पताल प्रशासन ने यह भी बताया कि आए दिन अस्पताल में मरीजों से इस तरह की घटनाओं की सूचना मिलती रहती है और कई बार बाजार चौकी पुलिस को इसकी शिकायत भी की गई है, मगर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। 5 सितंबर को हुई मोबाइल चोरी में यह घटना लुटेरे व्यक्ति अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही है। बावजूद इसके 21 दिन बीत जाने के बाद भी बाजार चौकी प्रभारी न तो वो मोबाइल बरामद कर पाए और न ही इस लुटेरे व्यक्ति को, जो कि आए दिन अस्पताल में पहाड़ से आए सीधे साधे लोगों को अपना शिकार बनाता है। हाँ, मेरे संज्ञान में ये आया है कि ये किसी महिला से किसी ने फ़ोन मांगा और फ़ोन मांग करके लेके चला गया। इसके संबंध में मेरे द्वारा प्रभारी निरीक्षक विकासनगर को अवगत करा दिया गया है और उनसे कहा है कि इसमें शीघ्र कार्रवाई कर उसकी बरामदगी करें और उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। सर, पूर्व जो चौकी प्रभारी थे 5 तारीख से ये मामला है और आज 21 तारीख हो गई, तो सर इतना डिले क्यों? अब मैं जानकारी करता हूँ कि इसका कारण क्या रहा कि इसमें डिले हुआ है, परंतु अब इसको शीघ्र मेरे संज्ञान में आ चुका है। इसको शीघ्र ही अनावरण करके इस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करूँगा। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखिए, विगत 5 तारीख को जो उप चिकित्सा विकास नगर है, वहाँ किसी महिला का किसी के द्वारा फ़ोन लिया जाता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ और वो फ़ोन गायब हो जाता है। बावजूद इसके वो महिला रिपोर्ट दर्ज करती है 5 तारीख को और आज आप देख रहे होंगे 21 तारीख हो गई, जबकि सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है पुलिस के पास। इसके बावजूद वो चोर को नहीं पकड़ पा रही है, तो हम पुलिस से कैसे विश्वास करें, पुलिस पर कैसे विश्वास करें? प्रश्न इस बात का है। हाँ, मेरे संज्ञान
रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित श्री रामलीला मंचन का मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजकों ने कार्यक्रम अध्यक्ष हरीश दुबे, विशिष्ट अतिथि विजय सलूजा आदि अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। ये पहुंचे हुए सभी अतिथियों ने श्री राम स्तुति कर श्री रामचंद्र महाराजा जी के आशीर्वाद प्राप्त कर लीला का आनंद लिया। आरंभिक लीला में श्री नारद मोह लीला ने श्रद्धालु के मन में ईश्वर भक्ति का भाव पर दिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलकर जो आदर्श स्थापित किए हैं वे आज भी प्रासंगिक है। श्री राम का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। रामलीला का आयोजन सभी सार्थक होगा जब हम प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समरसता व भाईचारा बनाए रखने की भूमिका में निभाएंगे। पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है उसी पे सब हमारा जो क्षेत्र है जो सभी निवासी हैं उस पर चले और सभी उससे लाभान्वित हों। और जो हमारी रामलीला कमेटी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो मंचन है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो और अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों और इससे जो प्रेरणा दिया है। इसमें मैसेज ये जाता है भगवान श्री राम मर्यादित भगवान श्री राम का जो मंचन प्रारंभ हुआ है उन्होंने जो हमें एक आदर्श शिक्षा दी है उस आदर्शों पे चलने की हम लोगों ने अपील करी है। और सभी जनता से मैं ये अपील करूंगा कि रामलीला मंचन को शांतिपूर्वक चलाने में अपना योगदान प्राप्त करें। शासन प्रशासन से भी मैं कहूँगा समय समय पर पहुँचकर वो हमारे इस सफल संचालन में अपना योगदान। श्री राम उत्तरकाशी में लगातार बारिश से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पर मलबा पत्थर आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहा है। वहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ द्वारा मार्ग को खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लगातार बारिश के कारण मार्ग पर बीआरओ को रोड को सुचारू करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। साथ ही साथ कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मानसून की वापसी 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हो सकती है। प्रदेश में अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें अगर बात करें तो ये जो है जो बारिश की एक्टिविटी है अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना है कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेंस उनमें मिलने की संभावना है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेंस की संभावना नहीं लग रही है लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलती रहेगी अभी 4 से 5 दिन। उसके बाद थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मानसून की वापसी की बात है तो मानसून जो है उत्तराखंड में जो सामान्य तिथि है करीब वापसी की तो वो करीब 25 सितंबर है और 30 सितंबर के आसपास तक पूरे उत्तराखंड से मानसून देश में। तरसाली गांव के पास अचानक भूस्खलन के कारण मलबा गिरने के बाद रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 कल अवरुद्ध हो गया। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुके। मलबा साफ होने के बाद वाहनों की आवाजाही को शुरू कर दिया जाएगा। चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया। लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट ने खुद मौके पर खड़े होकर लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन के सामने हुए अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से हटाया है और इसके अलावा एनएच की नालियों के बाहर सड़कों में सामान लगाकर सड़कों व नालियों को अवरुद्ध करने वाले व्यापारियों के सामान को भी जब्त किया तथा कई व्यापारियों के चालान काटे गए तथा स्टेशन बाजार के सभी रेहड़ी व्यवसायियों से कल से रेहड़ी को एक जगह न लगाने और रेहड़ियों
को चलायमान स्थिति में रखकर सामान बेचने के आदेश जारी किए गए। साथ ही साथ बिना लाइसेंस के चल रही रेहड़ियों को भी जब्त किया है। सिडकुल की रावली महदूद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाइक सवार दो बदमाशों ने गलत इरादे से ग्राम पंचायत प्रत्याशी के घर पहुंचकर उनके पति को तमंचा दिखाया। इसी बीच जब इलाके के लोग एकत्रित हुए तब हथियारबंद बदमाश वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।